बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास अपार धन, भव्य महल, बहादुर सेना और बुद्धिमान मंत्री थे। बाहर से देखने पर उसका जीवन पूरी तरह सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी सच्ची खुशी कहीं दूर है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े साधारण थे और भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटता था। फिर भी उसके चेहरे पर हर समय संतोष की मुस्कान रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता और जो मिलता उसी में खुश रहता। उसे न भविष्य की चिंता थी और न ही किसी चीज का लालच। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सच में खुश हो। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। बहुत खोजबीन के बाद मंत्रियों को उस गरीब आदमी के बारे में पता चला जो हमेशा प्रसन्न रहता था। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। गरीब आदमी साधारण कपड़ों में दरबार पहुंचा। उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो? गरीब आदमी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है। मेहनत से कमाया हुआ भोजन, शांत नींद और ईश्वर पर भरोसा, यही मेरी खुशी है। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद धन मिलने पर ही असली खुशी का अनुभव होगा। राजा ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन्हें रखो और कुछ दिन बाद मुझे बताना कि तुम कितना खुश हो। शुरुआत में गरीब आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे हर समय डर रहता कि कहीं उसके सिक्के चोरी न हो जाएं। वह काम पर जाना छोड़कर दिन रात धन की रखवाली करने लगा। न उसे नींद आती थी और न मन को शांति मिलती थी। उसकी पुरानी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ समय बाद राजा ने उसे फिर दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम खुश हो? गरीब आदमी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, पहले मैं गरीब था लेकिन शांत था। अब मेरे पास धन है पर सुकून नहीं। ये दौलत मेरी खुशी छीन ले गई है। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा को गहरा एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष और सरल जीवन में है। राजा ने उससे सोने के सिक्के वापस ले लिए और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। उस दिन के बाद राजा ने भी अपने जीवन में सादगी अपनाई और प्रजा की भलाई पर अधिक ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी भी कम होने लगी।